हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 12 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या है, हमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया हुआ है और इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखिए टेबल में हमें क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, और क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का लगेगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे मैंने कॉन्सेप्ट का हाइलाइट्स में लगाया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखिए, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी है। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम अकॉर्डिंग टू इस टेबल। अब इसमें दिया हुआ है, हमें लेंथ दी है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ब्रेथ दी है 5.4 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। अब हमसे इसमें ये वैल्यू पूछी है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा निकल के वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो लेंथ क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ क्या है, 5.4 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 135 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम सेंटीमीटर है। अगर हम जितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे उतनी पावर आ जाएगी हमारे पास। तो ये जो हमसे पूछा गया है टेबल में वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 135 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी में क्या है, लेंथ दिया है, हाइट दी है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है। हमसे ब्रेथ पूछा गया है। तो बी क्वेश्चन करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ जो कि है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमसे ब्रेथ पूछा गया है। ठीक है, जो भी ब्लैंक स्पेस है मतलब उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। हाइट दी है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम भी दिया है, इधर हमें वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम क्या है, 144 सेंटीमीटर क्यूब। हमें सेम ए ही फॉर्मूला यूज करना है, इसी के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन ये सॉल्व कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 144 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें निकालना है तो हम उसे बी लिख देंगे एंड हाइट है 9 सेंटीमीटर। ओके, बी हम इधर ही रखेंगे और बाकी दोनों डिजिट को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो हो जाएगा 144 सेंटीमीटर का क्यूब अपॉन 8 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके, इंटू बी। अब देखिए हम देख लेंगे किसी टेबल से जाएगा या नहीं। 8 9 72, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 72 को अगर हम इससे काटेंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। हमारे जो ब्रेथ की वैल्यू आ गई वो आ गई 2 सेंटीमीटर। थर्ड में क्या है, लेंथ पूछी है और ये हमें दिया है ब्रेथ, हाइट। देखिए सी क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सी में हमें क्या क्या दिया है, लेंथ पूछी है हमसे। ओके जी, ब्रेथ और हाइट हमें दी हुई है। ब्रेथ कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम है 75। वॉल्यूम है 75 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम निकालेंगे फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमें लेंथ निकालनी है तो एल ऐसे रखेंगे, बाकी सब वैल्यू पुट कर देंगे। 75 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एल इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था सेम एज इट इज करेंगे। 75 सेंटीमीटर क्यूब के पास ले जाएंगे इन दोनों नंबर्स को, 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए इसे हम कट कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई करके कट कर लेते हैं। सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि 5 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 5
एल की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। थर्ड इसका फर्स्ट का सी भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का डी, हमें यहाँ पे पूछा गया है हाइट। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करेंगे, मेथड सेम ही रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज है यहाँ पे। डी में हमें क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिए 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिए, ब्रेथ क्या दिए 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। हाइट हमसे यहाँ पे पूछी है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या है 228 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो फॉर्मूला लगाएंगे सेम, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या है 228 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 3.8 सेंटीमीटर इंटू हाइट। ओके, हाइट इधर ही रखेंगे, बाकी चीज़ें हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 12 सेंटीमीटर इंटू 3.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 228 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 12 इंटू 3.8 करेंगे तो क्या आएगा 45.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये देखिए पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा और इसका करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 5। तो जो हमारी हाइट है वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। आप चाहें तो 2 के टेबल से भी कट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना था, एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमारे क्वेश्चंस में वही सेम फॉर्मूला यूज हुआ है, जिसकी वैल्यू नहीं दी है वो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले के यूज से। फर्स्ट के ABCD क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।